नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पेसलार एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, पेंशन पर केंद्र सरकार को टेंशन है और 3 नए विकल्पों पर अंदर खाने चल रहे हैं मंथन, मतलब चेंज लाने के लिए मंथन चल रहा है। एनपीएस को पुरानी पेंशन से बेहतर बनाने की कोशिश। तो ये वीडियो बनाने से पहले मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि हम शिक्षक हैं और शिक्षकों को पुरानी पेंशन चाहिए। तो जय ओपीएस। तो कहानी हम शुरू करते हैं। देखिए, 5 राज्यों जहाँ तक मुझे याद है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और हिमाचल भी हो गया है और एक शायद और महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र नहीं है, एक राज्य कोई और है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो और हाँ, पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे पुरानी पेंशन लागू चल रही है व्यवस्था। तो अभी क्या है, केंद्र सरकार थोड़ा दबाव में है, ऊपर से हर कोई हड़ताल पे चला जाता है और मांग करता रहता है कि भैया ओपीएस दो। तो उसी सिलसिले में सरकार भी चाह रही है कि जो है कर्मचारी को नाखुश ना किया जाए। तो चलिए, इसी सिलसिले में उसमें 3 बदलाव करने की तैयारी है। वो तैयारी क्या है और आप देख लीजिए। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कर्मचारी मांगेगा। समस्या पता है क्या? चलिए देखें, तो देखते हैं। नई दिल्ली, सरकारी कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन स्कीम की बढ़ती डिमांड मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। चुनावी मुद्दा बन रहा है और राज्यों में से असेंबली चुनाव इस साल होंगे, फिर 2024 में आम चुनाव। इससे पहले सरकार और पेंशन रेगुलेटर के अंदर 3 उपायों मंथन चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहानी है। तो 3 उपायों में से कौन सा पहला उपाय देख लीजिए क्या है। पहला ये उपाय है कि ओल्ड पेंशन की तरह इसमें लास्ट सैलरी की आधी रकम तक पेंशन तो मिले, लेकिन इसके लिए कर्मचारी से योगदान लिया जाए। इस तरह की स्कीम आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट PFRDA के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है। इसे दिलचस्प तरीका माना जा रहा है, लेकिन अमल में लाने के लिए कई पेचीदगियाँ को दूर करना होगा। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा उपाय क्या है, देख लीजिए भाई। दूसरा उपाय यह है कि मौजूदा एनपीएस में ही न्यूनतम पेंशन कर दी जाए। एनपीएस के प्रति शिकायत यह है कि इसमें कर्मचारी का योगदान तो तय है, लेकिन रिटर्न तय नहीं। इस पर काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन बोर्ड की मंजूरी बाकी है। आगे चलते हैं हम लोग। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि इसमें न्यूनतम 4 से 5% हो सकता है, जब बेहद कम समझा जाए। गारंटी के कारण लागत बढ़ जाएगी। वैसे बाजार ने बेहतर रिटर्न दिया तो रिटर्न 2 से 3% ज़्यादा तक पेंशन मिल सकती है। ठीक है, ये बाजार जैसे शब्द आता है लोग परेशान हो जाते हैं। भैया बाजार देख लीजिए, अडानी का क्या हाल हो गया भाई। कोई भी वजह रही हो अडानी जी का, लेकिन अभी देखिए उनके शेयर कितने धड़ाक से नीचे आ गए हैं। इसके अलावा मौजूदा एनपीएस में मैच्योरिटी 60% रकम कर्मचारी के हाथ में चली जाती है। अगर ये पैसा भी पेंशन में ही मिल जाए तो पेंशन बेहतर तौर पर मिलने की वाली रकम बढ़ जाएगी। और आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। तीसरा उपाय यह है कि अटल पेंशन योजना की तरह सबको न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाए। PFRDA ये योजना चला रही है, जिसमें योगदान के आधार पर 100 से 5,000 रुपये तक का पेंशन तय है। PFRDA अटल पेंशन योजना का दायरा सभी के लिए बढ़ाने के लिए 5,000 लिमिट खत्म करने की तैयार हो सकती है, बशर्ते गारंटी में किसी वित्तीय कमी की स्थिति में सरकार मदद का जिम्मा ले। अटल पेंशन योजना के पीछे सरकार का हाथ है। तो PFRDA ने क्या कहा है, यहाँ जिन 3 उपायों का जिक्र किया गया उन विचार करने का जिम्मा PFRDA के पास ही है, लेकिन मुश्किल ये है कि फिलहाल इस संस्था के नए चेयरमैन की नियुक्ति का इंतजार है। दरअसल PFRDA के पिछले चेयरमैन का कार्य हाल ही में पूरा हो गया है। अब नए चेयरमैन की नियुक्ति हो जाने के बाद इस मामले में तेजी आएगी। तो ये चीज़ें हो गई हैं। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि हम रिटर्न फिक्स करेंगे। दूसरी बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो रिटर्न फिक्स करने की बात कर रहे हैं, जो 60% जो दिया जा रहा है भाई, कुल मिला के सबको पुरानी पेंशन ही चाहिए, कोई नहीं छोड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।